दोस्तों ये हमारे सज्जाद भाई हैं। देखिए कितनी मेहनत करते हैं, पूरा सुबह उठ के पूरी वैन को साफ़ करते हैं, पूरा आगे से पीछे से पहुंचते हैं। ये हमारे जर्नी के मतलब पूरे हमारे ये सुपरमैन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ड्राइव कर रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। सज्जाद भाई एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये देखिए ये हमारे प्यारे सज्जाद भाई है। इनको मैं जब जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है टाइगर जिंदा है फिल्म चल रही है। इतने हैंडसम कश्मीर के हमारे भाई है और इतनी सुखद जर्नी हो रही है इनकी वजह से। ये देखिए इतना कंफर्टेबली ये चलाते हैं, एक गड्ढा भी महसूस नहीं होता सज्जाद भाई की वजह से। तो थैंक यू सज्जाद भाई। नमस्कार दोस्तों, नवरस कथा कोलाज कश्मीर से कन्याकुमारी देश की पहली सिनेमा यात्रा में आपका स्वागत है। आगरा के बाद हमारा सफ़र निकला जयपुर के लिए। जयपुर में बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए क्योंकि मेरा पूरा परिवार वहाँ रहता है। हमारे महेंद्र भाई साहब, राजू भाई साहब और भाभी, दोनों बच्चे सब वहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम जब रात को पहुँचे तो हमारा कारवा पहुँचा प्रतीक जी के यहाँ। प्रतीक जी जो अस्मिता जी के हस्बैंड हैं, रौद्रस की कहानी में जिन्होंने मेरे अपोजिट रोल किया था, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि आपका जो कारवा निकला हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा के लिए, तो आप ज़रूर आइए। उन्होंने हमारे लिए सारी भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। तो हम लोग उनके घर भोजन करने पहुँचे। उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, तो उसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनके घर पर गए। उनके जिया जी आए हुए थे, उनकी फैमिली वाले थे, उनकी माता जी थी और उन सबको हमने हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज का ट्रेलर भी दिखाया। और ट्रेलर दिखाने के बाद क्या रिएक्शन आया वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। तो आइए हम सीधा चलते हैं प्रतीक जी के घर। आफ्टर ट्रेलर देखने के बाद उनके फैमिली का, उनके परिवार का रिएक्शन। यहाँ बहुत कम सुनेंगे क्योंकि सब फोटो थैंक यू। कमाल लगा। यस, थैंक यू। मैं तो पहले भी देख चुका हूँ जी। आपके ट्रेलर लॉन्च में मैं आया भी था, देखा। वेरी नाइस। थैंक यू हौसला बढ़ाने के लिए। नहीं हौसला नहीं, वाकई में मैंने तो जैसे अभी आते ही बोला था, बहुत कमेंडेबल जॉब है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, धर्मेंद्र आना इसके लिए चाहिए जी। एक जज्बा चाहिए, एक पैशन चाहिए। दोस्तों ये प्रतीक जी है और प्रतीक जी खुद एक मिनट साइलेंस प्लीज, एक मिनट। प्रतीक जी खुद एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और इन्होंने बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाया है लोटस ब्लूम करके। और ये हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जर्नी है, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की लड़ाई है जो लड़ने में निकला हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी। 18 अक्टूबर को हमारी इंडिपेंडेंट बिरादरी की फिल्म आ रही है नवरस कथा कोलाज, जिसे देश सराखों पे उठाएगा, जिताएगा और बिल्कुल जिताएगा। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं सर, आपने जो रास्ता बनाया है आई एम श्योर बाकी सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। और इसी तरह से, क्योंकि क्या है ना, हमको हमारी लड़ाई खुद लड़नी होती है, अपना तरीका खुद ईजाद करना होता है, क्योंकि किसी भी सक्सेस के पीछे ना कोई सेट रूल नहीं है। हमारी जो इंस्टिंक्ट कहती है, अगर हम इंस्टिंक्ट के साथ चलते हैं और उस हिसाब से रिस्पांस मिलता है तो आप समझिए कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। और आजकल ज़माना ऐसा ही है, हमारा जो जैसा कदम हमने रखा उसका पच्चन जो है ना, अब बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
इस एफर्ट के लिए और ऑल दी बेस्ट आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू। प्रतीक जी ने जयपुर में जैसे उनको पता लगा कि हम जयपुर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अस्मिता जी भी आई थी जो इनकी धर्मपत्नी है, जिन्होंने नवरस कथा कोलाज की रौद रस में मतलब भयंकर कमाल का काम किया है। वो जब लखनऊ में आई थी तो मतलब जब प्रतीक जी से बात हुई तो उनका सामने से 4 साल का फोन आया, अरे आप आइए। और आज इनके पिताजी का दूसरा स्वर्गवास होने के बाद दूसरा जन्मदिन है, तो उसी के लिए मैंने हमें बुलाया, तो हमने आए, अंकल का भी आशीर्वाद लिया, बिल्कुल प्रेम दिया प्रतीक भाई ने और आंटी जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। मैं अब हमारे भैया से पूछना चाहूँगा, उन्होंने ट्रेलर देखा। चलो सर, ट्रेलर आपने देखा नवरस कथा कोलाज का, तो कैसा लगा आपको? जो ट्रेलर अगर इतना सुंदर लग रहा है और सुंदर न केवल पिक्चराइजेशन या साउंड और इफेक्ट्स और उसको जो इसके अंदर में कॉन्सेप्ट किया है नवरस और उसको आपके परिप्रेक्ष्य और आज के परिप्रेक्ष्य में मुद्दों के साथ जैसे आप उठा रहे हैं और क्या कहते हैं वो एक कमी नई अप्रोच एज एन ऑडियंस और एज ए लगी। यूजुअली एक कहानी को जोड़ना क्या कहते हैं काफ़ी आसान होता है और 9 कहानियों को एक साथ एक टीम के अंदर लेकर आना ही पहली बार ये ट्रेलर के अंदर में देखा। आपको ट्रेलर का क्यूरियोसिटी हुई देखने की सर? बिल्कुल। आप पक्का देखने आएंगे? आने वाली फिल्म के साथ बहुत शुभकामनाएं। मैम आपको कैसा लगा ट्रेलर? बहुत खूबसूरत था और सारे नवरस के बारे में आज के तो वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, पूरे भाव के साथ आप लोगों ने इसको प्रेजेंट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो तो डेफिनेटली इनिंग को जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो मैम को सर की कसम है, सर को आपको जाना होगा। सर को मैम की कसम, मैम को सर की कसम। 18 अक्टूबर को जयपुर में सर और मैम फर्स्ट शो देखने जाने वाले हैं, इस बात का गवाह है हमारी दीदी। सर मैम आप पक्का जाएंगे ना आप देखने? आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सार्थक हो इस मिशन में। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जो जर्नी है, जो एक मन में ये है कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सिनेमा पूरे देश के सामने आए। और 18 अक्टूबर के बाद मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मतलब इतना सा एक ना रेत का इतना सा दाना हूँ टैलेंट का। हमारे पास पूरा खजाना है, समुद्र है पूरे भारत में। कंटेंट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आजकल के लोगों को कंटेंट अच्छा है, क्योंकि आजकल की जो फिल्में आ रही है ना किसी में मैसेज नहीं होता है, तो सर थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू प्रतीक जी, सर आप लोग आए, इतना प्रेम मजा आया, इतना प्रेम देने के लिए, उतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आप और अस्मिता जी तो है ही मतलब हमेशा अतिथि देवो भव। हमें बॉम्बे में भी फील होता रहता है, हर 4 या 5 महीने बाद ये पूरा भोजन की व्यवस्था करते हैं अपने छत पे और सबको बुलाते हैं और एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं आज तक बिना निस्वार्थ। आप लोग पहले आए, शुरू हुआ हम लोगों का, इसलिए मजा आता है। बस ये बारिश का सीजन रहता है उसमें हम नहीं करते, लेकिन हर 5-6 महीने बाद। दोस्तों, प्रतीक जी से मिलने के बाद अगले दिन हमारा सबसे पहला कारवा था मेरे बड़े भाई महेंद्र जी के स्कूल किड पैराडाइज में विजिट करने का, और उन्होंने बहुत भव्य रूप से तैयारी कर रखी थी। महेंद्र जी जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और एक छोटी सी शुरुआत की थी। मुझे आज भी याद है 20-25 साल पहले जब मैं जयपुर आता था, एक छोटा सा घर था। उस छोटे से घर को भाई साहब ने, महेंद्र भाई साहब ने, राजू भाई साहब ने अपनी मेहनत से एक पूरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। और आप देख रहे होंगे किस तरह से, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है किड पैराडाइज जयपुर का, और बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है यहाँ पे। और जिस तरह से उन्होंने ख़ुद अपने बलबूते पे नाम कमाया है, अपने बलबूते पे इतना बड़ा भव्य स्कूल का निर्माण किया, और अपनी मेहनत लगन से उन्होंने जिस तरह से एक सक्सेस पाई है, वो हम सब पूरे हमारी फैमिली के लिए, हमारे हिंगोनिया ख़ानदान के लिए एक मिसाल है। और
मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। और मैं जब भी जयपुर आता हूँ, मुझे याद है मैं 2 बार जयपुर आया हूँ, स्पेशली जब मेरे बड़े बेटे स्वर का मुंडन था और छोटे बेटे ध्रुपद का मुंडन था, तो काफ़ी समय बिताने का मौका मिला था महेंद्र भाई साहब के साथ, राजू भाई साहब के साथ। उस टाइम पे ताऊ जी ताई जी ज़िंदा थे, उनके साथ। तो महेंद्र भाई साहब हमेशा एक ही बात कहते थे, बाबा जी की फ़ौज करेगी मौज। तो एक्चुअली में मतलब वो जो बोलते हैं ना, मतलब उनकी बात में जो बाबा जी की फ़ौज करेगी मौज में एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव मैसेज है कि मतलब आप सच में, हम सब बाबा के बनाए हुए बंदे हैं, हम सब ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। तो जब हम ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं तो हम उनकी फ़ौज हुए। तो बाबा अपनी फ़ौज को हमेशा मौज कराते हैं, तो इसलिए हमेशा आप मौज में रहा कीजिए, हमेशा खुश रहा कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए। और हमेशा मतलब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आप अपने लिए मेहनत करते रहिए। आपको क्या अचीव करना है, अपने गोल सेट कीजिए, अपने सपने लिखिए। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये हमारे पूरी फैमिली का ही यही है कि मतलब हम बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत जियो जान से मतलब अपने सपने को पाने में लगे रहते हैं। तो महेंद्र भाई साहब, राजू भाई साहब इस बात का प्रमाण है। और मुझे बहुत प्राउड है, हमारी पूरी फैमिली को प्राउड है, इतना एक बहुत छोटे से स्कूल को इतना बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाकर जयपुर में एक डंका बजाना और एक अच्छी एजुकेशन देना बच्चों को। तो ये बहुत हम सब के लिए प्राउड की बात है। और जयपुर में जो लोग हैं और जो स्कूल के आसपास रहते हैं, आप प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराइए। यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप किया जाता है आपके अंदर की, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहे। एजुकेशन के साथ साथ आदमी का कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो करिकुलर एक्टिविटी और इन सब चीज़ों से जिस तरह से ग्रूम किया जाता है स्कूल में, वो काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि मैंने भी हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज में यस में बिलीव करना सिखाया है कि आप सब लोग यस में बिलीव करिए, तो यहाँ पे भी किड्स पैराडाइज में भी बच्चों को यस में और पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया जाता है। उसके लिए अलग से सेशन और ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे। तो वी आर प्राउड ऑफ यू महेंद्र भैया, राजू भैया। एंड इतना मतलब हमारी पूरी टीम को इतना स्वागत करने के लिए और इतना वेलकम करने के लिए, और भी बाकी स्कूल में भी महेंद्र भैया लेके गए, वहाँ पर भी इतना सारी चीज़ें करने के लिए दिल से थैंक यू। तो बहुत आनंद आया परिवार वालों से मिलके और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद हमने घर का भोजन किया और घर में बैठे तसल्ली से। तो भाभी जो थी हमारी, वो सब, उन सब से बात हुई, बच्चों से बात हुई। और जो मेरे दोनों भतीजे हैं वो स्पेशली मतलब यहाँ पे स्कूल के सेशन के बाद और हमारा एक नाश्ता होने के बाद वो स्पेशली हमको पूरा जयपुर में लेके गए, हवा महल में और मॉल में, जहाँ पे जयपुर में भीड़ रहती है वहाँ पे सब जगह लेकर गए। और सब जगह मतलब हमारे साथ भी प्रमोशन में जुट गए। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि चाचू की फिल्म आ रही है और हमें प्रमोशन करना है। तो बाहर पे भी जो मिल रहा था उन सब के साथ वो प्रमोशन में पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो अपनेपन का जो सफ़र है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारा सफ़र शुरू हुआ, और कश्मीर में मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने इस पूरी यात्रा में इतने रिश्ते कमाए, मेरे भारत को जानने का मौका मिला। और हम सारे भारतीयों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो जब कोई आदमी हौसले के साथ काम कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट बहुत करता है। जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में, तो मेरा मन हुआ कि मतलब मैं इनके लिए कुछ करूं। और मैं और हमारी टीम बहुत जल्द कुछ कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा के ऊपर कुछ बना रहे हैं, कुछ चल रहा है, क्रिएटिव डिस्कशन चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो हम मतलब बहुत आनंद आया इस पूरी यात्रा में। और हम लोग
यहाँ के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब पूरी जयपुर मीडिया आई हुई थी और जयपुर मीडिया ने मतलब एक बार फिर हमारा स्वागत किया, क्योंकि उसी साल हमने 2024 में जनवरी में बेस्ट राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था हमने। तो मीडिया वहाँ पे जानती भी थी, उन्होंने हमारी फ़िल्म के बारे में उस वक्त भी लिखा था और जब हम प्रमोशन में आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी फ़िल्म के बारे में लिखा। आप देख रहे हैं ये पीछे ये 9 कैरेक्टर मैंने निभाए कैरेक्टर से और मैंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके ये 9 रूप लिए हैं। मुझसे पहले 9 रोल निभाने वाले नया दिन नई रात में संजीव कुमार साहब थे 1975 में, आज से 50 साल पहले, और कमल हसन साहब ने 10 अवतार। मेरी एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। हमारी पीआर टीम नज़मा जी, वसीम जी ने महेंद्र भाई साहब जी के साथ आगे की प्रमोशन एक्टिविटी के बारे में चर्चा की। तो महेंद्र भाई साहब ने और भी, क्योंकि वो स्कूल के फाउंडर हैं तो काफ़ी स्कूल्स में जानते हैं, तो दूसरे स्कूल्स में भी महेंद्र भाई साहब हमें लेकर गए और वहाँ पे हमने पीआर एक्टिविटी की। हमने वहाँ के बच्चों को बताया, उस स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, उन सबको बताया हमारी फ़िल्म है क्या, नवरस क्या है, क्योंकि हमारा वही है कि मतलब बच्चों को स्पेशली ये ज्ञान मिले कि नवरस कथा कोलाज है क्या, 9 सोशल कुरीतियों का जो ताना बाना है वो ज़रूर देखें, यस में बिलीव करें, पॉजिटिव रहे। और तो वो सारी चीज़ें हमने और भी 3-4 स्कूल्स में की। थैंक यू महेंद्र भैया उसके लिए। और हम लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ के हर स्कूल में जाके प्रमोशन किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को ट्रेलर देखने के लिए कहा और कहा कि अपनी फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सबको हमारा ट्रेलर फॉरवर्ड करें और हमारी कोशिशों के बारे में बताएं। मैंने लालच में मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन पाप में वैसे छुपता रहता, लेकिन लालच में कि मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ होगा मेडिकल, मैंने जेन्युइनली पाँव छूने स्टार्ट किए, पूरे उनके चरण स्पर्श किए और उनका जब तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की जो परंपरा है उससे सम्मानित किया जा रहा है प्रवीण सर को। क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण सर क्या कहना चाहोगे आप? क्या बात है। ओह ग्रेट ग्रेट। हमारे 25 साल की लेगेसी है और हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी के साथ हमारे काफ़ी बच्चे, हज़ारों बच्चे पास आउट हो चुके हैं। और मैडम के इनिशिएटिव और जो प्रवीण सर कर रहे हैं, मोनिया सर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं। फिल्म में जो समाज की कुरीति है उसको दूर करने के लिए एक इन्होंने अच्छा पहल उठाई है और मैं आपकी सभी प्रोड्यूसर टीम और फिल्म मेकिंग टीम को सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फिल्में देखें और एक हमारे कम्युनिटी में अच्छा मैसेज जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर PG कॉलेज आप सभी को बधाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर अवार्ड मिला उसके पहले 15 सितंबर को बॉस्टन अमेरिका 7 सितंबर बाद हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला। तो मेरी भी हमारे ट्रस्ट में अब 8 सितंबर से हम ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, जम्मू से पंजाब, पंजाब से हम हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, हिमाचल से यूपी, रामपुर, बरेली, लखनऊ, आगरा। कल ही हम सुबह 4:30 बजे पहुंचे और 7:30 बजे उठ के हम यहाँ पे पूरे जयपुर की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यस, अगर आप यस में बिलीव करते हो, ट्रस्ट में आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो बच्चों सिर्फ 2 काम करना आज के बाद, मेरे जाने के बाद। आपको हो सकता है लेक्चर लगे, लेकिन आप जीवन में यस में बिलीव कीजिए, 3 मैजिकल वर्ड में बिलीव कीजिए, YES। आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में, जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, क्योंकि गॉड हैव दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। मेरा सिर्फ फिल्म बनाना, पैसे कमाना मकसद नहीं है। सच में जेन्युइनली समाज में परिवर्तन आए, यूथ में परिवर्तन आए, यूथ यस में बिलीव करे और वो अपने सारे करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। फिर हमें जहाँ भी लेके चलना है आप लेके चल सकते हो और उसके बाद जाएंगे। अब हम लोग डायरेक्टर से हाँ, डायरेक्टर है मेरे फ्रेंड और ये रहे हमारे प्रिंसिपल। नहीं, ये तो स्टाफ
दोस्तों स्कूल की सारी एक्टिविटी होने के बाद हम लोग मार्केट में निकले। वहाँ के जो मॉल थे, मेरे भतीजे मुझे वहाँ पर लेके गए। हमने मॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको ग्रूम किया, उन सबको हमारी फ़िल्म के बारे में बताया, और जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिल रहा था हम उन सबको हमारी नवरस कथा कोलाज के बारे में बता रहे थे। सब लोग हमारे कॉन्सेप्ट सुन के, हमारा ट्रेलर देख के इतने इम्प्रेस होते थे कि सब लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते थे और उसी वक्त सोशल मीडिया में हमें टैग करते थे और हमारा ट्रेलर का लिंक लगाते थे और लोगों को बोलते थे कि आप नवरस कथा कोलाज फिल्म आ रही है, आप देखिए। तो ये जो पूरा ताना बाना था, मतलब जहाँ पे भी जो भी बच्चे दिखे, जैसे मुझे भी 5-6 बच्चे भी दिख गए थे, मैं उन सब के पास चला जाता था कि आप प्लीज़, ये हमारी फ़िल्म आ रही है, हमारा हौसला बढ़ाइए, हम एक अच्छी फ़िल्म बनाई है। तो सारे लोग मतलब कि जयपुर के कुछ बच्चे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जानते थे, उन्होंने उसी वक्त हमारा ट्रेलर उन इन्फ्लुएंसर को भेजा और उन्होंने हमारी ट्रेलर का लिंक अपनी स्टोरी में लगाया और बताया कि ऐसे ऐसे देश की सिनेमा यात्रा चल रही है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो आप प्लीज़ इस फिल्म को प्रमोट कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। फिर दोस्तों हम हवा महल पहुँचे। हवा महल में हमने एक्टिविटी की। वहाँ पे जो जो दिख रहा था हम उनको पकड़ के बता रहे थे कि हमारी फ़िल्म नवरस कथा कोलाज है क्या। जितने भी बच्चे जो बच्चे दिख रहे थे उन सबको हम हमारी फ़िल्म के बारे में ग्रूम कर रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पे फ्रांस से कुछ टूरिस्ट आए हुए थे और मैंने उनको देखा और मैं उनके पास भी गया कि मतलब हमारी फ़िल्म नवरस कथा कोलाज ने मतलब इंडिया में नहीं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, और आप प्लीज़ आप अपनी कंट्री में भी जाके नवरस कथा कोलाज के बारे में बताइएगा और वहाँ पर भी हमारे फ़िल्म का प्रमोशन कीजिएगा। और आप मानेंगे उन फॉरेनर्स ने मतलब लिटरली हमारे सामने उसी वक्त क्या था, यू डोंट बिलीव दैट वी आर पुटिंग योर ट्रेलर राइट नाउ इन आवर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। उन्होंने मेरे सामने वो सारी हमारे ट्रेलर, हमारी प्रमोशन एक्टिविटी, हमारा फ़ोटो खींचकर अपने इंस्टाग्राम में डाला। और ऐसे ही मतलब ये बहुत मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि मतलब पूरा देश क्या विदेश के लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि थॉट जो है नवरस कथा कोलाज का, जो नौ सामाजिक कुरीतियों को जो अंत करने का जो ताना बाना है, वो बेसिकली वो मतलब वो इंडिया का ही सब्जेक्ट नहीं है, वो पूरे भारत की कुरीतियाँ नहीं है, पूरे विश्व की कुरीतियाँ। रेप पूरे विश्व की कुरीति है ना। डोमेस्टिक वायलेंस पूरा विश्व का एक अभिशाप है, एक मतलब एक गलत चीज़ है। औरत पे हाथ उठा नहीं सकते आप, किसी भी औरत पे आपको हाथ उठाने का हक नहीं दिया है। और मेरी नज़र में वो आदमी नपुंसक है जो औरत पे हाथ उठाता है। ये देखिए यही वो फॉरेनर्स हैं जिन्होंने हमारा अपना सोशल मीडिया में डाला और हमारे साथ फ़ोटो खिंचा के हमारी चीज़ों को शेयर किया। तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि पूरे विश्व का ही नौ सामाजिक कुरीति है, इसलिए मतलब हमारे देश के लोग नहीं विदेश के लोग भी हमारे सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए और उन्होंने हमारी चीज़ों को आगे तक पहुंचाया। तो बहुत अच्छा रहा। और जयपुर में मतलब आना तो अपने आप में ही एक मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, क्योंकि अपना परिवार भी है, अपने लोग भी हैं और बहुत आनंद आया। हम रात को यहाँ पे गए हवा महल, वहाँ पे हमने प्रमोशन किया और इस तरह से हमने पूरा जयपुर का पूरी जगह जहाँ जितना भी जा सकते थे वहाँ पे कवर किया, क्योंकि रात को हमें अजमेर के लिए भी निकलना था। नेक्स्ट डे हमें अजमेर की दरगाह में जाना था। तो हम रात को अराउंड 10-11 बजे तक हम जयपुर में रहे और जयपुर में हमारे नवरस कथा कोलाज की पूरी एक्टिविटी करते रहे, वहाँ के लोगों को ग्रूम करते रहे। और मेरे भतीजे करण और वो मतलब दबा के मतलब प्रमोशन कर रहे थे, अरे भैया चाचा की फिल्म आ रही है। तो सारे बच्चों ने मतलब वहाँ पे जयपुर में पूरा हल्ला मचाया, सब जगह प्रमोशन किया, क्योंकि वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फ़िल्म को देख चुके थे, तो इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे हमारी फ़िल्म से, हमारी सोच से, हमारा जो हम कहना चाहते हैं नवरस कथा कोलाज के माध्यम से दुनिया को, कि हाँ एज एन फिल्म मेकर हमारी नवरस कथा कोलाज फिल्म से अगर 9 सामाजिक कुरीतियों को ध्यान में रख के 9 लोगों का भी हृदय परिवर्तन होता है और 9 लोग भी सुधरते हैं, 9 लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। तो मुझे लगता है कि नवरस कथा कोलाज बनाने का जो हमारी पूरी टीम ने दायित्व उठाया था वो सफल रहा।
करें, प्लीज़ सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैं एक सिनेमा यात्रा पे निकला हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ। ये देश की पहली सिनेमा यात्रा है जहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहा है। प्लीज़ सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा देश हमें सपोर्ट करे और 18 अक्टूबर को आप प्लीज़ सर देखने आए। सर आप अरे चलिए कोई बात बहुत ईमानदार कोशिश है। ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, बट बेचारा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आ ही नहीं पाता, सिनेमा तक ही नहीं आ पाता। लोग कहीं यूट्यूब MH प्लेयर ऐसे आता है, उनकी मेहनत देखते हैं। मैं भी चाहता हूँ बच्चा जो में लाना चाहता है, अरे ईमानदार कोशिश से आपको वही आपने देखा ही यहाँ बहुत कम सुनेंगे क्योंकि सब फोटो खिंचाने आए हैं। आवाज़ ज़्यादा है। हाँ। हम तो कट जाएगी नहीं ना। हेलो हेलो आंटी, हाउ आर यू? हेलो हेलो हाय। दोस्तों एपिसोड ख़त्म करने से पहले हमारा जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था, उसकी कुछ झलकियाँ आपको छोड़ने जा रहे हैं, आप देखिए। और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वेब में चलते हैं। थैंक यू। Alright, so now I have to go up the stage, the director Praveen Hingonia ji and the producer Praveen Hingonia and SKH Patel. Huge round of applause everybody, जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on, everyone. थैंक यू राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू टीम नवरस कथा कोलाज। थैंक यू राजू अंकल, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू प्रिया। और ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा संजीव कुमार सर को, जिन्होंने 1974 में नया दिन नई रात में 9 रोल किए थे, और वहीं से मुझे थॉट आया था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें एक आदमी 9 रोल दोबारा करे। तो 1974 और आज 2024 पूरे 50 साल बाद हमने संजीव कुमार सर को ध्यान में रख के फिल्म बनाई है। और ये अवार्ड संजीव कुमार सर, लेजेंडरी संजीव कुमार सर को मैं डेडिकेट करता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, नवरस कथा कोलाज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टीम नवरस कथा कोलाज। आप लोगों के बिना ये फिल्म नहीं हो पाती। इट्स मोर वी लेस मी। लव यू, थैंक यू सो मच।